नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में चर्चा होगी कि किसी भी जातक के लिए नौकरी अच्छी रहेगी या व्यापार, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर लोग मुझसे पूछा करते हैं। वैसे तो सुखी या सफल जीवन की बुनियाद ही है कि किसी का करियर मजबूत हो, मजबूती से सेट हो जाए। आज के युवा वर्ग तो बहुत चिंतित रहते हैं करियर को लेकर। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आप अपनी जीविका का आधार क्या रखें, नौकरी करें या बिजनेस, किस में ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि सही मार्गदर्शन के अभाव में लोग निर्णय सही नहीं ले पाते। जिन्हें नौकरी करनी चाहिए वे बिजनेस में किस्मत आजमाने का प्रयास करते हैं, और जो बिजनेस में ज़्यादा सफल हो सकते हैं वे कहीं नौकरी करके अपने जीवन को एक सीमित दायरे में कैद कर लेते हैं। अपनी क्षमता और शक्ति का समुचित उपयोग नहीं कर पाते। देखिए मित्रों, कुंडली में जो दशम भाव होता है वह कर्म का भाव होता है। दशम केंद्र स्थान है और सभी 4 केंद्र के भावों में सबसे उत्तम केंद्र स्थान माना जाता है। इसलिए दशम भाव का बड़ा रोल है आपके करियर में। दूसरा महत्वपूर्ण भाव है सप्तम भाव, क्योंकि ये दशम का दशम है। इसलिए दोनों ही भावों में बैठे ग्रहों को देखिए। इन भावों में किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और इन दोनों ही भावों के स्वामी कहाँ स्थित हैं और कैसे हैं। तो मित्रों, ये तो हुआ पहला चरण। हालांकि इसमें एक बात मैं अभी से बता दूं कि जब हम सप्तम भाव को देखें तो बहुत गौर से देखना चाहिए, विशेषकर उनके लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्तम भाव की बहुत महत्ता है। तो मित्रों, ये तो हुआ पहला चरण करियर देखने का। दूसरा चरण यह देखें कि शनि की स्थिति कुंडली में कैसी है, क्योंकि शनि कर्म कारक है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि यदि कारक कमज़ोर होता है तो फिर उससे संबंधित बातों में दिक्कतें आनी तय हैं। शनि कर्म कारक है, इसलिए शनि का बलवान होकर कुंडली में बैठना बहुत ज़रूरी होता है, वरना करियर डामाडोल रहेगा। जैसे किसी का शनि नीच राशि में हो और केतु के नक्षत्र में हो तो फिर वह नौकरी करने के लायक नहीं होता, वह नौकरी नहीं कर पाता, कई बार काम छोड़ता है, पकड़ता है और टिकाऊ नहीं रह पाता। इसके अलावा मित्रों, दशमेश, सप्तमेश व शनि की स्थिति नववांश चक्र में यानी D9 चार्ट में भी देख लेनी चाहिए कि वहाँ इनकी स्थिति कैसी है। नववांश में यदि ये कमज़ोर हुए तो भी करियर में स्थायित्व नहीं होगा। तो ये थी मोटे तौर पर एक करियर की बात कि करियर आपका, कर्म आपका कैसा रहेगा। अब हम आज के अपने इस विषय पे आते हैं, मुख्य बात पे, कि ये कैसे जाने कि नौकरी फ़ायदेमंद रहेगी या बिजनेस। तो मित्रों, इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि हमारी कुंडली में ग्रहों की व्यवस्था कैसी है यह देखें। लग्नेश, चंद्रमा और नक्षत्रेश के माध्यम से किसी भी कुंडली के जातक के विषय में जाना जा सकता है कि उस जातक का स्वभाव कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, ग्रह किन राशियों में, भावों में बैठे हैं, उसके भीतर रिस्क यानी जोखिम लेने की क्षमता कैसी है, निर्णय लेने की क्षमता, साहस, सूझबूझ आदि इत्यादि बातों को देख लेना चाहिए। इसके पीछे सीधा सा गणित है कि जो साहस नहीं रखता, जो साहसी नहीं है, ज़्यादा परिश्रमी नहीं है, जिसके भीतर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, उसकी सोच का दायरा संकुचित है, तो वह प्रायः नौकरी के लिए ही उपयुक्त है। बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत उपयुक्त नहीं रहेगा, उसे आगे चलकर हानि उठानी पड़ेगी। हालांकि ये विचार या ये जो सूत्र है मोटे तौर पर ही ठीक है, क्योंकि कई ऐसी नौकरी होती हैं जहां पर आपको साहस, धैर्य
रिस्क लेने की क्षमता का उपयोग करना पड़ता है, ज़रूरत होती है वहाँ। जैसे एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए भी साहसी होना ज़रूरी है, रिस्क लेने की क्षमता उसकी अच्छी होनी चाहिए। यदि शनि के साथ अन्य ग्रह अच्छे हैं तो फिर नौकरी में उच्च पद प्रतिष्ठा मिलती है। एक यहाँ मुझे एक सूत्र और याद आ गया, सोचा बता दूं आपको कि कुंडली में यदि उच्च का शनि यानी तुला राशि का शनि है तो वह या तो आपको उच्च पद प्रतिष्ठित करवाएगा, छोटी नौकरी नहीं देगा, या फिर व्यापार का योग देता है। अब जैसे किसी का सूर्य बहुत अच्छा है तो मोटे तौर पर उसे सरकारी नौकरी में लाभ होगा, उच्च अधिकारी हो सकता है। गुरु भी अच्छे हैं तो फिर न्याय व्यवस्था में लेक्चरर या प्रोफेसर बनकर नौकरी में तरक्की करेगा। मंगल अच्छा है तो सैन्य क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में अच्छी जॉब दिलवाएगा, नौकरी करवाएगा। इस तरह नौकरी करने का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, लेकिन बिजनेस करने का क्षेत्र सीमित है। अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए कुंडली में बहुत अच्छे धन योग होने चाहिए, भाग्य भाव प्रबल होना चाहिए, आय का भाव यानी 11th हाउस लाभ का भाव अच्छा होना चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मृदुभाषी, अच्छी निर्णय क्षमता, विस्तृत सोच आदि के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुद्ध ही व्यापार का कारक है, बिजनेस का कारक है। इसलिए शनि के साथ साथ यदि बुद्ध की स्थिति मजबूत है तो फिर निश्चित रूप से व्यापार करने का पूर्ण योग बन जाता है। आप व्यापार करें, लाभ होगा। अब व्यापार किन चीज़ों का करें ये एक अलग प्रश्न है। इसके लिए तो हमें अन्य ग्रहों को देखना पड़ेगा जो शनि और बुध से रिलेटेड हो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मित्रों कि व्यक्ति का स्वभाव लचीला होना चाहिए, एडजस्टिव होना चाहिए, विनम्र अनुशासित होना चाहिए, तभी वह नौकरी कर सकता है। लेकिन जब बिजनेस के लिए हम बात करेंगे, सोचेंगे, तो बिजनेस के लिए व्यक्ति का विस्तृत सोच रखनी बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्र जीवी व्यक्ति ज़्यादा उपयुक्त होता है बिजनेस के लिए। वृषभ, कन्या और मकर राशियों में बैठे ग्रह बिजनेस में ज़्यादा उन्नति करवाते हैं, लाभ करवाते हैं। तो मित्रों, ये थे मेरे कुछ संक्षिप्त विचार जो मैंने व्यक्त किए कि बिजनेस व नौकरी में किसका चयन करें। नौकरी और बिजनेस सामान्य सा रहेगा या फिर बहुत अच्छा रहेगा, यह ग्रहों के बलाबल पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा कुंडली में दशमांश चक्र भी अवश्य देख लेना चाहिए, इससे और भी सूक्ष्म जानकारी मिल जाती है। तो यहीं वाणी को विराम दूंगा, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सिया राम, नमस्कार।